हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरा? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। सबसे पहले समझेंगे ये रियल नंबर क्या होता है। देखिए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर मेक अ रियल नंबर। मतलब जितना भी रेशनल नंबर है और इसमें इरेशनल नंबर है, उसको मिलाकर जो भी नंबर बना उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। ऑन द नंबर लाइन एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड। मतलब जितना भी नंबर है ना, उसको हम अपना नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ये मेरा नंबर लाइन हो गया 2 √2 3/4। मतलब जो भी नंबर है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। तो जितना भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, उसी को मिलाकर क्या कर दिया है? मेरा रियल नंबर बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, ये यूक्लिड है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही यह विधि बताया। यूक्लिड मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन का गुणनफल का नियम बताया। देखिए, ए लेमा इज वेरीफाइड स्टेटमेंट दैट इज यूटिलाइज टू प्रूव अनदर। यानी कि यह लेमा जो है ना, यह यूटिलाइज किया गया कि प्रूव करने के लिए अनदर स्टेटमेंट को। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेज दैट टू इंटीजर ए एंड बी। मान के चलिए दो इंटीजर है, एक 3 है और दूसरा क्या है? मेरा 7 है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट पेयर ऑफ इंटीजर। इसको ना हम यूनिट पेयर ऑफ इंटीजर में क्या करते हैं? उपस्थित करते हैं। एंड सच दैट ए बराबर बी एक्स प्लस क्यू प्लस आर वेयर वी 0 लेस देन आर एंड ग्रेटर देन बी। देखिए, 3 एक नंबर है और 7 एक नंबर है। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो देखिए, ये क्या बोल रहा है? ए बराबर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मेरा ए क्या हो जाएगा? ये ए। और यहाँ पे बी हो जाएगा ये मेरा डिविडेंड। यह हो गया मेरा क्या? बी। और मेरा ये हो गया मेरा कोशेंट। कोशेंट हो गया ये मेरा ये। और जो ये बच गया वो मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर। जो बच गया सो मेरा हो गया रिमाइंडर। तो देखिए, द लेमा कैन बी सिंपली स्टेट दैट। जो लेमा दिया गया है उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो मेरा ये डिविडेंड 7 है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको ये हम बोल सकते हैं। जो मेरा ये डिविडेंड है उसको क्या बोल सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एनी पेयर ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन एंड गोइंग टू बी यूनिक। मतलब जो कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, वो सभी नंबर के लिए एक यूनिक नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मिला 3 को अगर जो हम 7 से डिवाइड किए तो मेरा क्या मिला? कोशेंट कितना मिला? 2 मिला। और रिमाइंडर कितना मिला? 1। मतलब हर एक नंबर के लिए अलग अलग इसका अपना क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए, ये क्या कहता है? एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड step that describe how to solve certain problem. The highest common factor यानी कि HCF of two positive integer is computed as a Euclid division algorithm. देखिए, ये यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है ना, उसको हम किसके लिए उपयोग करते हैं? HCF फाइंड करने के लिए। HCF मतलब होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इसको हम फाइंड कैसे करें?
फॉलो द स्टेप बिलो टू फाइंड एसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी विथ सी ग्रेटर देन डी। मान के चलिए मेरा दो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 7, 26, ये मेरा क्या हो गया, दो एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो देखिए 7 से कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम, 4 टाइम नहीं लगेगा, 7 से ये लगेगा 3 टाइम, 21 बार में। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब इसी 5 को यहाँ पे जो डिविडेंड है इसको उठा के हम यहाँ पर लाएंगे 7, फिर 5 से हम 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 कितने बार में लगेगा, 1 टाइम में। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। फिर यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 1 को 2 से भाग करेंगे, मतलब ये जब तक करते रहेंगे जब मेरा क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जब मेरा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ इसका क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए पहला स्टेप क्या कहता है, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड टू इंटीजर ए क्यू एंड सच दैट सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर रिमाइंडर क्या होगा मेरा, 0 से छोटा होगा, नहीं तो ये मेरा डिवाइजर से कम होगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या कहता है मेरा, इफ आर बराबर 0 the HCF is D, else we apply Euclid division lemma to find D the divisor and the remainder to get another pair of quotient and remainder। यानी कि जब मेरा रिमाइंडर 0 मिल जाए इसमें HCF मेरा क्या हो जाएगा, वही डिविडेंड हो जाएगा। मान के चलिए दे देंगे तार मेरा कोई एक नंबर है 24 है, इसे हम डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम में। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका एचसीएफ क्या होगा, मेरा 4 होगा। पूछेगा 4 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, मेरा क्या हो जाएगा, 4। देखिए थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, रिपीट स्टेप 1 to 3 द रिमाइंडर इज 0, द नीडेड एचसीएफ विल बी डिवाइजर एट द लास्ट स्टेप। यानी कि हम 3 से 4 स्टेप करेंगे और मेरा रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। जो लास्ट स्टेप में जो संख्या आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आइए एचसीएफ। एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर। मान के चलिए दो मेरा नंबर है, एक मान लीजिए 6, एक मान लीजिए 12। अब 6 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 12 का और एक 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। तो देखिए 6 को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है कि जो दो नंबर दिया गया है उसमें से कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का क्या, लिस्ट पावर। जैसे देखिए एक दोनों में है, इसका पावर क्या है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है। अब देखिए इसमें तो 4 नहीं है और 4 नहीं है इसमें, देखिए इसको हम 4 के पावर 0 लिख सकते हैं। समझिए आप किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ हम कहाँ लिखेंगे, 1 का हाई लोएस्ट पावर क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 6। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, 2 3 6, 6 4 की, ये मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एलसीएम, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ गिवन नंबर। मतलब कि जो नंबर रहेगा उसके पावर का क्या हाईएस्ट नंबर वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान के चलिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा ए कॉमा बी एंड एलसीएम इक्वल टू। तो देखिए सिंपल सा एक मेथड है, एचसीएफ दो नंबर का और एलसीएम इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा फिर से वही नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए एलसीएम कैन बी यूज टू फाइंड कॉमन ऑकरेंस साइट और इंटेंस द टाइम when two people running at different speed meet for ringing the bell with very frequency। मान के चलिए दो आदमी क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो कब मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे कब मीट करेंगे किस स्पीड से चल रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं एचसीएफ को फाइंड करते हैं। फिर आगे देखिए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 then it is called क्या होता है मेरा रैशनल नंबर। मतलब वैसी संख्या जो मेरा क्या हो p by q के फॉर्म में हो, यानी कि देखिए 3/4 ये p by q के फॉर्म में है ना, और यानी कि ये हो गया मेरा p और ये हो गया मेरा q। क्यू नॉट इक्वल टू को सेटिस्फाई करे तो वो मेरा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। फिर देखिए इरेशनल नंबर, इफ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integer and q not equal to 0 then it is called इरेशनल नंबर। मतलब वैसा संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो मेरा क्या हो जाता है इरेशनल नंबर, यानी कि √2 0.41 ये सब मेरा क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा नंबर थ्योरी। देखिए ये क्या होता है, if p इज अ प्राइम नंबर, p कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, डिवाइड a जो किसको डिवाइड कर रहा है a को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड एज वेल फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड 6, मतलब जो 3 जो नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है 6 को। p जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाई दैट रिजल्टिंग क्या मिलेगा मेरा ये 6 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो रिजल्टिंग मिलेगा मेरा 36 इम्प्लाई 3 डिवाइड 6, मतलब 3 जो है ना वो 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है 6 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, यानी कि ये दो मेरा रेशनल नंबर हो गया √2 मेरा इरेशनल नंबर हो गया, इसका सम करेंगे तो हमेशा मेरा क्या मिलेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए a non-zero rational and irrational number as product and quotient are both are irrational। जो मेरा नॉन जीरो नंबर है ना रेशनल और इरेशनल का उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा। देखिए √2 क्या है मेरा एक √p एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, व्हेन p इज अ प्राइम नंबर, p कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 क्या है मेरा प्राइम नंबर और √7 मेरा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट कैन बी प्रूवन बाय द प्रोसेस ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा क्या मिलेगा मेरा इरेशनल नंबर। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि डेसिमल फॉर्म में हम रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं। देखिए x बराबर p अपन क्यू, x कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, वो मेरा क्या हो गया रेशनल नंबर विद द प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n
where n and m are non-negative integer, the decimal expansion of x then come to end. Then x has a terminating repeated decimal expansion. यानी कि देखिए x को एक नंबर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख लिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। ठीक, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होगा देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे अगर, मेरा क्या मिलेगा, then come into x has a non terminated repeated decimal recurring, यानी कि वो ना कभी रिपीट करेगा और ना टर्मिनेट करेगा। देखिए if a upon b is a rational number then its decimal expansion would be terminate, यानी कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, यानी कि 3/4 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.7 करके कुछ आएगा। ठीक, इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, जो दोनों कंडीशन आप देखें वो पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1, जो ए और बी जो नंबर है उसका एचसीएफ क्या मिल गया, 1 मिल गया। बी कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5, जो बी जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा मेरा 2 and 5, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। ठीक, अब देखिए वेयर आइदर बोथ कैन बी 0, मतलब देखिए एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट, दुनिया में ऐसी संख्या जो 0 से एंड करे उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। जैसे कि देखिए 30 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप, 2 से 15, 5 से 3, 3 से 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया मेरा 2 इंटू 5 इंटू 3। आप बोलिएगा इसमें 3 आ गया, 3 आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा क्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी कंटेन एनी नंबर अदर देन 2 और 5, मतलब जो बी का हम कोई एक नंबर है बी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 2 और 5 से मेरे को अलग नंबर मिले देन डेसिमल एक्सपेंशन दैट नंबर विल बी रेकरिंग, मतलब उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो नंबर बार बार क्या होगा मेरा रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे का स्लाइड नहीं है, अभी यहीं तक है।